हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का वास्तुकार कौन है। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ राम टेम्पल बिल्ट इन अयोध्या। ए ऑप्शन है चंद्रकांत सोमपुरा, बी है चंपत राय, सी है बोथ एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे देखिए कि राम मंदिर बनाने, ठीक है, बनाने वाली कंपनी, ठीक है, बनाने वाली कंपनी, ठीक है, बनाने वाली कंपनी, तो कंपनी है L&T, ठीक है, L&T कंपनी है, L&T कंपनी है, L&T, L&T यानी लार्सन लार्सन एंड लार्सन एंड ट्रूबो, लार्सन एंड ट्रूबो, ठीक है, लार्सन एंड ट्रूबो, ठीक है। तो ये याद रखना है। और देखिए इस मंदिर में जो है, राम मंदिर में जो बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर जो है, बलुआ पत्थर कहाँ से मंगाया गया है। देखिए बलुआ पत्थर जो है ये राजस्थान से, ठीक है, कहाँ से, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो बलुआ पत्थर जो है ये राजस्थान से जो है आया है, ठीक है। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज पराक्रम डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 23 जनवरी, बी है 21 जनवरी, सी है 22 जनवरी, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यह जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ठीक है, जयंती के रूप में जो है मनाया जाता है। और देखिए कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो है 2024 में 127वीं, ठीक है, 127वीं जयंती, ठीक है, 127वीं जयंती जो है, ठीक है, 127वीं जयंती 23 जनवरी 2024 को मनाई गई हैं, ठीक है। अब देखिए इनका जो जन्म जो है, इनका सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ, तो 23 जनवरी 1897 में, ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे नेक्स्ट पेज में कि जनवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज। चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 जनवरी, क्या है, 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO, DRDO स्थापना दिवस, DRDO स्थापना दिवस, ठीक है, 1 जनवरी। उसके बाद देखिए 3 जनवरी, 3 जनवरी, 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 3 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल 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 माइंड इंटरनेशनल माइंड बॉडी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, वेलनेस डे, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। उसके बाद देखिए 4 जनवरी, 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस, क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। उसके बाद है 5 जनवरी, 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय, 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी, 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व विश्व अनाथ विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, ठीक है, विश्व अनाथ युद्ध दिवस कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को। उसके बाद देखिए 7 जनवरी, 7 जनवरी, तो 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है, महायान नववर्ष, महायान
नव वर्ष, ठीक है, महायान नव वर्ष 7 जनवरी। उसके बाद देखिए 8 जनवरी, 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को पृथ्वी पृथ्वी घूर्णन दिवस, पृथ्वी घूर्णन पृथ्वी घूर्णन दिवस, ठीक है, पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी। 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 जनवरी, 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? देखिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व विश्व हिंदी विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। अब देखिए 11 जनवरी, 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव, ठीक है, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव राष्ट्रीय मानव राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को, 11 जनवरी। अब देखिए 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। उसके बाद देखिए 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस, ठीक है, भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। उसके बाद देखिए 16 जनवरी, 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी, 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय 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 स्टार्टअप, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 जनवरी, 19 जनवरी, 19 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो कोक बरोक दिवस, ठीक है, 19 जनवरी को कोक बरोक, ठीक है, कोक बरोक दिवस, कोक बरोक दिवस कब मनाते हैं? 19 जनवरी को। उसके बाद 20 जनवरी, 20 जनवरी, तो 20 जनवरी को क्या मनाते हैं? 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता, पेंगुइन जागरूकता जागरूकता दिवस, ठीक है, पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 20 जनवरी को, ठीक है, कब मनाते हैं? 20 जनवरी को। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन विच ईयर वॉज हरगोविंद खुराना अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? ये ऑप्शन है 1968, बी है 1913, सी है 1930 और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 1968, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना जी को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। जैसे देखिए एस चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1983 में। कब? 1983 में। और इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया, फिजिक्स में, इसमें तो फिजिक्स फिजिक्स तो इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया,
उसके बाद देखिए एशिया के प्रथम, ठीक है, एशिया में प्रथम, ठीक है, एशिया में जो है प्रथम, एशिया में प्रथम कौन है? तो एशिया में प्रथम है, इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यह है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है, टैगोर जी को इसको 1913 में, ठीक है, 1913 में जो है, 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इन्हें जो है गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है, किसके लिए दिया गया है? तो गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है दिया गया। उसके बाद देखिए अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन, ठीक है, तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया? इन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में, ठीक है, 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है दिया गया है। उसके बाद देखिए सीवी रमन, तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो इनको 1930 में, कब? 1930 में, और फिजिक्स में दिया गया है, ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में। उसके बाद देखिए एक है कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, क्या है? कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी। इनको जो है 2014 में जो है 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में नोबेल, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कैलाश सत्यार्थी जी को। कब? तो 2014 में, ठीक है, 2014 में, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थांगटा मार्शल आर्ट का संबंध किस राज्य से है, यानी थांगटा मार्शल आर्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये ऑप्शन है मणिपुर, बी है तमिलनाडु, सी है केरला, और डी है नन ऑफ दीज। देखिए थांगटा मार्शल आर्ट का संबंध जो है मणिपुर से है, ठीक है, मणिपुर। तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावना रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? भावना रेड्डी इज रिलेटेड टू विच डांस? ए ऑप्शन है कुचिपुड़ी, बी है कथक, सी है भरतनाट्यम, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए भावना रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो कुचिपुड़ी से है भावना रेड्डी। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन में है कथक, क्या है? कथक। तो कथक से संबंधित कौन है? तो नलिनी अस्थाना, इनका संबंध किससे है? कथक से है। उसके बाद देखिए सी में है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है, भरतनाट्यम से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है लीला, ठीक है, लीला शैमसन, इनका संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे देखिए कथकली, ठीक है, कथकली इससे संबंधित है, कथकली तो इससे संबंधित व्यक्ति हैं, जिसे देखिए कृष्ण नायर, ठीक है, कृष्ण नायर। इसके बाद है आनंद, ये कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन, ये कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन, इनका संबंध जो है कथकली से है, ठीक है। उसके बाद देखिए भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं लीला शमसन, शमसन। उसके बाद देखिए एस के सरोजा,
ठीक है, के सरोजा, सरोजा। इनका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे देखिए कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है भावना रेड्डी, ठीक है, भावना रेड्डी। तो भावना रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। उसके बाद देखिए कथक, क्या है? कथक। तो कथक से संबंधित है, कथक से संबंधित है कमलिनी, कथक से संबंधित है कमलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना। उसके बाद है नलिनी, नलिनी, नलिनी अस्थाना, ठीक है, नलिनी अस्थाना। उसके बाद है जया शर्मा, ठीक है, जया शर्मा, जया शर्मा, ठीक है, जया शर्मा। देखिए कथक से संबंधित है जया शर्मा, जया शर्मा, ठीक है, जया शर्मा। उसके बाद कमलिनी अस्थाना, उसके बाद है नलिनी अस्थाना। उसके बाद देखिए, उसके बाद है प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए कथक, कथक से रिलेटेड डांसर जो है प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा देश पांडे, प्रेरणा देश पांडे, ठीक है, प्रेरणा देश पांडे। उसके बाद है कुमुदनी, कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया, ठीक है, कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया। इनका संबंध जो है किससे है? कथक से है। किससे है? कथक से, ठीक है। तो कुमुदनी लखिया, जया शर्मा, कमलिनी अस्थाना, ठीक है, इनका संबंध कथक से है, ठीक है। और कथक से है एक अदिति, ठीक है, कथक से ही है एक अदिति मंगलदास, अदिति मंगलदास, अदिति मंगलदास। इनका भी संबंध किससे है? कथक से है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरुड़ पुराण किसकी पुस्तक है, यानी हुज बुक इज गरुड़ पुराण। ए ऑप्शन है देवदत्त पटनायक, बी है अमीश त्रिपाठी, सी है नलिनी अस्थाना और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी देवदत्त पटनायक, ठीक है, देवदत्त पटनायक। इनका जो बुक है यह है गरुड़ पुराण, ठीक है, क्या है? गरुड़ पुराण। देखिए यहाँ पे है अमीश त्रिपाठी, ठीक है, अमीश त्रिपाठी। तो इनका बुक है वॉर ऑफ लंका, क्या है? वॉर ऑफ लंका, वॉर ऑफ लंका, ठीक है, इनका बुक है वॉर ऑफ लंका। आप चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। जैसे देखिए अमीश त्रिपाठी का बुक देखेंगे, अमीश त्रिपाठी, ठीक है, अमीश त्रिपाठी, ये अमीश त्रिपाठी। तो इनका जो है बुक देखते हैं, जो बुक है इनका क्या क्या नाम है देखिए। तो इनका बुक है जैसे स्क्वेन, स्क्वेन ऑफ इक्ष्वाकु, ठीक है, स्क्वेन ऑफ इक्ष्वाकु, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द सीक्रेट, द सीक्रेट, द सीक्रेट द सीक्रेट ऑफ नागाज, द सीक्रेट ऑफ नागाज, ठीक है, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द सीक्रेट ऑफ नागाज, क्या है? द सीक्रेट ऑफ नागाज, ठीक है, द सीक्रेट ऑफ नागाज। ये अमीश त्रिपाठी जी का बुक है द सीक्रेट ऑफ नागाज। उसके बाद है लीजेंड। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं लीजेंड, ठीक है, लीजेंड ऑफ, लीजेंड ऑफ, लीजेंड ऑफ सुहेल देव, लीजेंड ऑफ सुहेल देव, ठीक है, ये भी अमीश त्रिपाठी का है। इसके बाद है वॉर ऑफ लंका, वॉर ऑफ लंका, ठीक है, वॉर ऑफ लंका। इसके बाद है सीता, ठीक है, क्या है? सीता, सीता, ठीक है, सीता। उसके बाद देखिए सीता। उसके बाद है द ओथ ऑफ, द ओथ, द ओथ ऑफ, द ओथ ऑफ वायु
पुत्राज, ठीक है, दी ओथ ऑफ वायु पुत्राज, ठीक है, दी ओथ ऑफ वायु पुत्रास, ठीक है। ये भी बुक जो है किनका है, तो ये भी है अमीश त्रिपाठी का, ठीक है। अमीश, ये सारे बुक किनका है, ये सारे बुक हैं अमीश, ठीक है, किसका है, अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी जी का बुक है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बुक और है, देखिए अमीश त्रिपाठी जी का एक और बुक है, अमीश त्रिपाठी, ठीक है, अमीश त्रिपाठी एक बुक है, इनका देखिए नाम क्या है, तो नाम है, देखिए बुक का नाम है दी दी इम्पोर्टल्स, दी इम्पोर्टल्स, दी इम्पोर्टल्स ऑफ दी इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा, दी इम्पोर्ट या मेलुहा, ठीक है, दी इम्पोर्टर्स, दी इम दी इम्पो दी इम्पोर्टल्स ऑफ दी इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक बुक है देवदत्त, ठीक है, देवदत्त पटनायक, ठीक है, इनका भी बुक देख लेते हैं, देवदत्त पटनायक, देवदत्त पटनायक, ठीक है, देवदत्त पटनायक। तो इनका बुक है दी प्रेग्नेंट दी प्रेग्नेंट किंग, ठीक है, दी प्रेग्नेंट किंग, ये जो है इसका बुक है, तो ये देवदत्त पटनायक का बुक है। और गरुड़ पुराण भी इनका ही बुक है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था, वेयर वॉज द फर्स्ट आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड। ये ऑप्शन है इंग्लैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंडिया और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी इंग्लैंड, ठीक है। तो प्रथम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और देखिए प्रथम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो है ये कब हुआ था, तो ये 1973 में, ठीक है, 1973 में। और कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसमें जो विजेता रहा ये कौन रहा, ठीक है, तो इंग्लैंड में हुआ था और विजेता था, ठीक है, विजेता इंग्लैंड ही रहा, ठीक है, विजेता इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड ही रहा विजेता। उसके बाद देखिए इसमें उप विजेता कौन रहा, तो उप विजेता जो है उप विजेता ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसमें उप विजेता ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया रहा, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और विजेता जो है इंग्लैंड रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड आईसीसी महिला विश्व कप ये कहाँ हुआ, तो सेकेंड आईसीसी महिला सेकेंड आईसीसी महिला विश्व कप, ठीक है, विश्व कप ये जो है कहाँ हुआ, तो ये भारत में हुआ, कहाँ हुआ, तो भारत में, ठीक है, सेकेंड जो है भारत में हुआ। इसमें जो है विजेता कौन रहा, देखिए इसमें विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उपविजेता जो है इसमें उपविजेता रहा इंग्लैंड, ठीक है, उपविजेता इंग्लैंड, ठीक है, उपविजेता रहा इंग्लैंड, ठीक है, उपविजेता रहा इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2022 में जो है इसका आयोजन, ठीक है, 2022 में, ठीक है, 2022 में महिला, ठीक है, 2022 में आईसीसी महिला, ठीक है, आईसीसी महिला विश्व कप, ठीक है, विश्व कप का आयोजन, विश्व कप का आयोजन, ठीक है, आयोजन, ठीक है। तो 2022 में इसका आयोजन जो है कहाँ होगा, तो न्यूजीलैंड में, ठीक है, कहाँ होगा, तो न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड में, ठीक है, तो न्यूजीलैंड में जो है होगा, ठीक है, न्यूजीलैंड में जो है हुआ है 2022 में
आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूजीलैंड में। इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें जो है विजेता रहा, इसमें विजेता, ठीक है, विजेता, इसमें विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। इसमें विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यह जो है यानी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो है 2025 में, ठीक है, 2025 में यह कहाँ होगा? तो 2025 में जो इसका आयोजन भारत में होने वाला है, ठीक है, भारत में होगा। तो 2025 में इसका आयोजन भारत में होने वाला है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है पुस्तक और इनके लेखक से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए फतवा, फतवा फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, ठीक है, फतवा ए जहांदारी। तो इनके लेखक कौन है? तो देखिए इनके लेखक हैं, ठीक है, फतवा ए जहांदारी, इसके लेखक है बर्नी, ठीक है, कौन है? तो बर्नी है लेखक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है तारीख, ठीक है, तारीख, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। तो तारीख ए फिरोज शाही लेखक हैं, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं बर्नी, ठीक है। इनका भी लेखक कौन है? तो बर्नी है, बर्नी। याद रखना है फतवा ए जहांदारी, इसके लेखक है बर्नी, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही, इनके लेखक भी है बर्नी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। उसके बाद है तारीख, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही। इसके लेखक हैं, ठीक है, लेखक हैं तारीख ए फिरोज शाही। इसके लेखक हैं शम्स, ठीक है, शम्स ए सिराज अरीब, शम्स ए सिराज अफीफ, अफीफ। तो याद रखना है तारीख ए फिरोज शाही, इसके लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीफ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है कि फुतुहात, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, ठीक है, फिरोज शाही। तो फुतुहात ए फिरोज शाही, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, कौन है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है अधिवेशन और अध्यक्ष से रिलेटेड फैक्ट देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए हरिपुरा, हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938, ठीक है, तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। और देखिए एक है त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। तो हरिपुरा जो है 1938 और त्रिपुरी 1939 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सुभाष, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखना है हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939, इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र बोस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे देखिए नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन 1891, ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1891। और इनके अध्यक्ष थे पी आनंद, ठीक है, कौन थे? पी आनंद, पी आनंद चालू, पी आनंद चालू, ठीक है। उसके बाद देखिए लाहौर अधिवेशन, लाहौर, लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल
नेहरू। ठीक है, तो याद रखना है लाहौर अधिवेशन 1929, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब है दिल्ली अधिवेशन। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली अधिवेशन 1918। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन 1918। तो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। तो याद रखना है कि दिल्ली अधिवेशन 1918, ठीक है, दिल्ली अधिवेशन 1918, इसके अध्यक्ष हैं मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे संस्था और स्थापना वर्ष। तो चलिए देखते हैं संस्था, जिसे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। कब? 1945। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना वर्ष 1945। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय 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 न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1945। ठीक है, 1945। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 1945 और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। उसके बाद देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना 1961 में। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना वर्ष है 1961। उसके बाद देखिए एक है सार्क। क्या है? सार्क। ठीक है, तो सार्क की स्थापना जो है, इसकी स्थापना वर्ष है 1985। ठीक है, सार्क, इसकी स्थापना वर्ष है 1985। ठीक है, उसके बाद देखिए अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है पुस्तक का नाम और लेखक से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए डिवाइन 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 कॉमेडी। ठीक है, क्या है? डिवाइन कॉमेडी। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी, इसके लेखक है दांते। ठीक है, लेखक है दांते। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी। उसके बाद है ओडिसी, ओडिसी। ठीक है, ओडिसी और ओडिसी और इलियड, ओडिसी और इलियड, इसके जो है ओडिसी और इलियड, इसके लेखक है होमर। ठीक है, कौन है? होमर। ठीक है, ओडिसी और इलियड, इसके लेखक है होमर और डिवाइन कॉमेडी के लेखक है दांते। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गुलिवर्स। ठीक है, गुलिवर्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसके लेखक है इसके लेखक है जोनाथन। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट। तो याद रखना है गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसके लेखक है जोनाथन स्विफ्ट। उसके बाद है उसके बाद है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं, पॉलिटिक्स, इसके लेखक है अरस्तु। पॉलिटिक्स के लेखक हैं अरस्तु। ठीक है, पॉलिटिक्स, इसके लेखक हैं अरस्तु। ठीक है, कौन है? अरस्तु। देखिए एक बुक है सोशल। ठीक है, एक बुक है सोशल। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रूसो। ठीक है, कौन है? रूसो। ठीक है, रूसो। तो याद रखना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है रूसो। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी, इसके है दांते। उसके बाद है ओडिसी ऑफ इलियड,
होमर, ओडिसी और इलियड, इसके लेखक है होमर। और गुलिवर्स ट्रेवलर्स, इसके लेखक है जोनाथन स्विफ्ट। और पॉलिटिक्स के लेखक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।